हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 12 कंचे, और जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभ। इस कहानी में लेखक श्री पद्मनाभ ने बाल जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान को बाकी अन्य चीज़ों से ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। इसी तरह ये कहानी एक अप्पू की है। अप्पू जो है वो हाथ में बस्ता लटकाए यानी स्कूल बैग लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था स्कूल जाने के लिए। वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मज़ा ले रहा था, यानी मन ही मन में वो सियार और कौवे की कहानी कह रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे और उन कांच के जार में कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे और वह कंचे को देखते देखते उसमें ही खो गया। कंचे यानी कांच की गोलियां। वह कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा और स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसके साथ उसके जो सहपाठी थे रामन, मल्लिका, अम्मू, ये सब कहाँ बैठे थे? आगे। और जॉर्ज जो कि उसका सहपाठी था, आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था और वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। कौन? जॉर्ज। मास्टर साहब उस समय एक रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में ही सोच रहा था, यानी स्कूल जाते समय जो उसने रास्ते में कंचे देखे थे। कक्षा में पहुंचने पर उस समय भी अप्पू का ध्यान किस में था? कंचों के बारे में ही था। वो कंचों की दुनिया में ही खोया हुआ था और मास्टर जी क्या पढ़ा रहे थे उस तरफ अप्पू का कोई ध्यान नहीं था। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा और वह खड़ा हो गया, यानी मास्टर जी को पता लग गया और मास्टर जी ने ही वो चौक जो हाथ में था मास्टर जी के, वो चौक का टुकड़ा अप्पू की तरफ फेंका और अप्पू जैसे कोई सपने में से जाग गया और वो खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और था और उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। अब क्या हुआ? मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। अब सब बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। होता है ना कई बार कि जब बच्चों का ध्यान कक्षा में नहीं होता और अचानक से जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसे नहीं आता तो उसे पनिशमेंट मिलती है। अब वह रोने लगा, लेकिन बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था और वह ये सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर वह कंचे खेलेगा और जॉर्ज के साथ वह उस दुकानदार के पास जाएगा जहाँ पे उसने वो कंचे देखे थे। अब क्या था कि मास्टर जी तो अपना घंटा समाप्त करके चले गए, यानी अब उनका पीरियड ख़त्म हो चुका था, लेकिन अप्पू अब भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। और इतने में ही मास्टर जी ने सब बच्चों को फ़ीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे अपनी अपनी फ़ीस लेकर क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फ़ीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फ़ीस भरने लगे और ज़्यादातर बच्चों ने फ़ीस भर दी, लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपनी फ़ीस नहीं भरी क्योंकि उसका वहाँ ध्यान ही नहीं था। उसका सारा ध्यान किस में था? कंचों में। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा और मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फ़ीस के 1 रुपये 50 पैसे से उस दुकानदार के कंचे खरीद लिए और जब वह कंचे लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में उसे देखने के लिए उसने जैसे ही वो कागज़ की पुड़िया खोली जिसमें कंचे लपेट कर दिए थे उस दुकानदार ने, तो सारे कंचे बिखर गए और अब वह उन्हें चुनने लगा, यानी एक एक करके उठाने लगा। उसने क्या किया कि उसने अपनी किताबें अपने बैग से बाहर निकाल दी और अब कंचे जो थे वो किताबों की जगह बैग में डालने लगा। वह उसे चुनने लगा। इतने में ही एक गाड़ी आई और वहाँ रुक गई। क्यों?
क्योंकि जो अप्पू था वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बैठा था और जो गाड़ी का ड्राइवर था उससे अप्पू पर बहुत गुस्सा आया। पर जब उसने देखा कि अप्पू खुश है तो वह उसे देखकर मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन जब उसने अप्पू का स्वभाव को देखा, एक बालमन को देखा कि उसे कंचों से अपनी जान की भी परवाह नहीं है कंचों के आगे, वो सिर्फ कंचे चुनने में ही मग्न था, तो वह भी वहाँ मुस्कुराया और वहाँ से चल दिया। जब अप्पू घर पहुँचा और माँ को कंचे दिखाए तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इसमें बताया गया कि 1 रुपये 50 पैसे उस समय बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे कंचे आ जाया करते थे, आजकल तो 50 पैसे तो देखने को भी नहीं मिलते। तो इतने सारे कंचे देखकर वो हैरान हो गई और अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद कर लाया है। और माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? तो यह कहकर माँ रोने लगी। क्योंकि जो अप्पू है उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? कब यानी जब अप्पू ने अपनी माँ को रोते हुए देखा, तब अप्पू को लगा कि शायद कंचे माँ को पसंद नहीं आए, इसीलिए माँ जो है वो रो रही है। तो उसने पूछा कि क्या आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? और माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली कि बहुत अच्छे हैं। यानी माँ ने बच्चे के मन की भावनाओं को समझा और उसे अपने गले से लगा लिया। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो अपने खेलने के सामान को किस तरह से बाकी चीज़ों से अलग रखते हैं, बाकी चीज़ों से ऊपर रखते हैं। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा। थैंक यू।